भारत का मस्तक, हेड, जम्मू कश्मीर। और ये आपका जो इलाका है ये आपका लद्दाख का इलाका है, ये पूर्वी लद्दाख का इलाका है। इस लद्दाख वाले में इलाके में देखेंगे कि हाल ही में यहाँ पे देखिए राजनाथ सिंह और विभिन्न देशों के सेनाध्यक्ष से हाथ मिलाते हैं। राजनाथ सिंह क्या है, विभिन्न देशों के सेनाध्यक्ष से हाथ मिलाते हैं। लेकिन चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे शाम में। ये मीटिंग थी, दिल्ली की SCO मीटिंग थी, संघाई कोऑपरेशन मीटिंग थी। यहाँ रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। तो यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर आए थे चीन के, वहाँ पे क्या होता है कि राजनाथ सिंह जी ने उनसे हाथ न मिला के सिर्फ नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लिया कि आप हाथ मिलाने लायक नहीं हैं। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक LAC का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, भारत चीन संबंधों में कोई भी विकास आगे नहीं होगी। तो यहाँ पे PLA जो आपका पीपुल्स, ये आपको चीन की आर्मी है, जब तक पीपुल्स एक्शन यानी जो चीनी आर्मी के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, लड़ाई झगड़ा की जाती हैं, इससे भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय जो संबंध है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो जनरल ली शांगाफू इनका नाम है, ये है चीन के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो जनरल ली शांगाफू से हाथ बिल्कुल नहीं मिलाया है। गलवान के बाद यानी गलवान में जो घटना घटी थी जून 2020 में, तो पूर्वी लद्दाख में 3 साल से दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हैं, ठीक ना। 4 बार डिसइंगेजमेंट हो चुका है, दोनों में भारत और चीन की सेना में लड़ाई हो चुकी है। चाहे वह गलवान घाटी हो, चाहे वह पोगोत्सो लेक हो, गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो, यहाँ 60,000 सेना खड़ी है दोनों देश की, 30,000 उधर 30,000 इधर। तो देपसांग का इलाका हो, डेमचोक का इलाका हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैप पे देखेंगे, ये पूर्वी के इलाके में इधर दौलत बेग ओल्डी है, डेमचौक है, अब हॉट स्प्रिंग्स हो गया, और ये इन बॉर्डरों पे भी कई जगह डिस्प्यूट्स है। तो ये पूर्वी लद्दाख का इलाका होता है। अब हम देखेंगे कि चीन आखिर हमें यहाँ पे क्यों फंसा के रखना चाहता है। चीन की हार्दिक इच्छा है कि भारत को ज़मीन पे फंसा के रखे। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको इस जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चीन की समस्या क्या है कि वह मलक्का डायलेमा, पर्शियन गल्फ, बाल अल मंडेव, भारतीय जल सेना को स्ट्रॉन्ग न हो इसलिए भूमि क्षेत्र में इंगेज रहे, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर भारत का बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ ज़मीन पे ही सेना में, मिसाइल में और युद्धक टैंकों में खर्चा करते रहें, खासकर इन लाइनों पे, LAC बॉर्डर्स पे जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, तो कहीं ना कहीं भारत का डिफेंस के क्षेत्र में खर्च बढ़ जाता है। और ये भारत की वृद्धि नहीं चाहता है चीन, ठीक ना। हिंद महासागर में भारत को स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि भारत जो है अढ़ाई मोर्चे पर तैयार है। पहले क्या होता था, एक तरफ पाकिस्तान है, एक मोर्चा तो ये है, दूसरी तरफ चीन है, दूसरा मोर्चा ये है, तीसरा देश के अंदर जो इंटरनल टेररिस्ट हैं, असामाजिक तत्व हैं, उसे आधा मोर्चा, चाहे नक्सलवादी हों, ठीक ना, ये सब को भी आधा मोर्चा माना जाता है। तो भारतीय सेना आज अढ़ाई मोर्चे पे, यानी एक बार में पाकिस्तान से भी, चीन से भी और घरेलू जो उपद्रवी हैं उनसे भी निपटने की क्षमता रखता है। अब मैं आपको मैप पे बताऊंगा कि ये जो है मलक्का डायलेमा क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए मलक्का डायलेमा क्या है इधर आपका। अब हम लोग समझेंगे कि मलक्का डायलेमा क्या है। हिंद महासागर का राजा कौन, ये जो हिंद महासागर है इसका राजा कौन है, निश्चित रूप से भारत है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है, हिंद महासागर का किंग तो हिंद ही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि चीन यहाँ पे है, इसका जो समुद्री व्यापार होता है ऐसे होके, ये देखिए ये मलक्का यहाँ पे छोटी सी है, ठीक ना। तो यहाँ से इस रास्ते से होके ये गैप है, तो इस रास्ते से होके हिंद महासागर के द्वारा ये यहाँ अदन की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, बाब अल मंडेव, यहाँ से इस तरह से इसका व्यापार होता है। तो चीन को जो भी तेल चाहिए उसके लिए ये हिंद महासागर क्रॉस करना पड़ेगा। तो चीन नहीं चाहता है कि भारत जो है हिंद महासागर में स्ट्रांग हो, इसलिए वह ज़मीन में उसको व्यस्त करके रखता है, चाहे वह पूर्वी लद्दाख में, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में व्यस्त करके रखना चाहता है। लेकिन हिंद का किंग तो भाई हिंद ही है, इंडिया ही है। तो भारत ने भी यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी चीन को रोकने के लिए यहाँ पे बनाए रखे हैं। भारत जब चाहे इस वाले पे यहाँ पे अपनी नेवी भेज के चीन से जितने भी समुद्री जहाज जाते हैं उसको रोक लगा सकता है। बाब अल मंडेब में, पर्शियन गल्फ्स में यहाँ रोक लगा देगा, इस इलाके में भी रोक लगा सकता है, और यहाँ मलक्का वाला को चोक कर सकता है, जाम कर सकता है। ये बहुत ही संकीर्ण पट्टी है, ठीक ना, 3-4 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो यहाँ पे जब भी चाहे भारत
इस पे रोक लगा सकता है। यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप भी है। तो हिंद का किंग तो भाई, हिंद महासागर का किंग तो भारत ही है। तो चीन ऐसा नहीं चाहता। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।